Hi everyone, welcome to my channel Bharti's Classes. So today in this video I'm going to discuss a poem The Solitary Reaper that was written by William Wordsworth. Okay, जैसे कि आपको पता है जो विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज हैं उन्होंने एक पोइट्री कलेक्शन लिखा था, right? Which has 23 poems. Okay, 4 poems were written by S.T. Coleridge and 23 poems were written by विलियम वर्ड्सवर्थ. ओके, तो इसी बैलेड से इस पोएम को लिया गया है, द सॉलिटरी रीपर. ओके, एंड दिस पोएम इज अ लिरिक. और कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि ये जो पोएम है ये इंस्पायर हुई है कब, जब विलियम वर्ड्सवर्थ डोरथी, अपनी सिस्टर डोरथी के साथ स्कॉटलैंड एक ट्रिप के लिए गए थे, राइट, इन 1803. ओके, तब ये इंस्पायर हुई थी, मीन्स वहाँ देखा उन्होंने कुछ, तो तब ये पोएम लिखी उन्होंने. बट दिस पोएम वाज रिटन इन 1805. ओके, एंड पब्लिश्ड इन 1807. ओके, एंड द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ABAB CCDD. ओके, और इस पोएम में क्या है हम देखते हैं आगे. चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को. फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल देखते हैं, द सॉलिटरी रीपर. सॉलिटरी मीन्स होता है अलोन, लोनली. रीपर मीन्स फसल काटने वाली. ओके, यहाँ एक गर्ल है इस वजह से काटने वाली, जो फसल काटने वाली अकेली लड़की. ओके, फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं. बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लास. बिहोल्ड मीन्स देखो, उसे देखो. सिंगल मीन्स अकेली है फील्ड में. योन मीन्स देयर. योन सॉलिटरी हाईलैंड लास की अकेली है. हाईलैंड लास, लास मीन्स गर्ल, और हाईलैंड मीन्स जहाँ पर वैलीज मिलती हैं, माउंटेन्स और हिल्स मिलती हैं, उस एरिया को बोला हाईलैंड. कि उस एरिया में, हाईलैंड एरिया में अकेली लड़की अकेली है. रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ स्टॉप हेयर और जेंटली पास. कि जो रीप कर रही है, हार्वेस्टिंग, रीपिंग मीन्स हार्वेस्टिंग, कि काट रही है अपनी फसल को और उसके साथ साथ क्या कर रही है, सिंगिंग कर रही है. शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग. ओके, फिर पोएट बोल रहे हैं कि या तो वहाँ रुक जाओ या जेंटली पास. ओके, या आप जेंटली पास कर सकते हैं, मतलब बिना कुछ बोले वहाँ से जा सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट टू लिसन हर म्यूजिक देन यू कैन स्टॉप हियर एंड लिसन हर. ओके, आगे देखते हैं. अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन एंड सिंग्स अ मेलंकली स्ट्रेन. कि अकेली है, वो क्या कर रही है, कट कर रही है अपनी फसल को, और बाइंड्स मीन्स बांध रही है अपने ग्रेन्स को. एंड सिंग्स, और क्या कर रही है, सिंग कर रही है, सिंगिंग कर रही है. कैसा गाना गा रही है वो, स्ट्रेन मीन्स होता है गाना, सॉन्ग. ओके, एक मेलंकली, मेलंकली मीन्स सैड सॉन्ग, कि सैड सॉन्ग गा रही है और अपनी फसल को बाइंड कर रही है और कट कर रही है. ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड. फिर पोएट बोल रहे हैं कि ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड, कि जो वेल है, वेल मीन्स वैली, वैली के लिए बोला है, कि जो उसकी साउंड है, जो वो सिंग कर रही है, उसकी जो साउंड है, उसके गाने की जो साउंड है, वो क्या कर रही है, वो गूंज रही है उस एरिया में. मीन्स जो हाईलैंड का जो एरिया है, राइट, उस एरिया में उसकी साउंड ऐसी लग रही है जैसे गूंज रही है, चारों तरफ उसी की आवाज़ आ रही है. इतना मतलब मेलेडियस सॉन्ग गा रही है वो, कि चारों तरफ उसी की आवाज़ ओवरफ्लो हो रही है, मतलब उसी की आवाज़ गूंज रही है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नो नाइटिंगेल डिड एवर chaunt more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. Nightingale, this is a kind of bird. Chaunt means होता है sing करना. Welcome notes means होता है pleasing sound, pleasing music. Weary bands means होता है tired group. जो टायर्ड लोग हैं उनका एक ग्रुप है जो ट्रैवलिंग करने आते हैं. शेडी हॉन्ट का मतलब होता है शेल्टर, और अरेबियन सेंस मीन्स होता है डेजर्ट, जो अरेबियन डेजर्ट है. तो इन चारों लाइंस का मतलब है कि जो नाइटिंगेल है वो बहुत ज़्यादा स्वीट म्यूज़िक प्रोड्यूस करती है. किसके लिए,
जो टायर्ड पीपल होते हैं, जो टायर्ड ग्रुप होता है ट्रेवलर्स का, जो ट्रेवल करने आते हैं अरेबियन डेजर्ट में, राइट। जब वो थक जाते हैं तो उनके लिए नाइटिंगेल एक बहुत ज़्यादा स्वीट म्यूजिक प्रोड्यूस करती है, सो दैट दे कैन फील डिलाइट, राइट। तो पोएट बोल रहे हैं कि उससे भी ज़्यादा जितना स्वीट म्यूजिक नाइटिंगेल प्रोड्यूस करती है, उससे भी ज़्यादा स्वीट ये सॉलिटरी रीपर गा रही है, जिसे मैं यहाँ सुन रहा हूँ, राइट। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, कि ये जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है। थ्रिलिंग मीन्स एक्साइटिंग है, जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। जैसे एक कुकू स्प्रिंग टाइम में गाती है एक कोई गाना, उससे भी ज़्यादा थ्रिलिंग है ये, जो मैंने कभी नहीं सुना। इससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग है, उससे भी ज़्यादा स्वीट है, राइट। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फादेस्ट हेब्रिडीज। हेब्रिडीज, दिस इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, राइट। आइलैंड्स हैं कुछ स्कॉटलैंड में, तो उनके बारे में बात की गई है कि ये जो वॉइस है वो ब्रेक कर रही है साइलेंस को, जो सी का जो साइलेंस है उसको ब्रेक कर रही है। और ये जो वॉइस है वो कहाँ कहाँ तक जा रही है, दूर तक जा रही है। जो हेब्रिडीज के जो आइलैंड्स हैं वहाँ तक ये वॉइस फैल रही है, राइट। वहाँ तक मुझे लग रहा है वहाँ तक जा रही होगी इसकी आवाज़, इतना ज़्यादा स्वीट है और इतना ज़्यादा तेज है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow. Plaintive numbers means जो सॉन्ग्स हैं, सैड म्यूज़िक है, राइट। वो बोल रहे हैं कि कोई नहीं बता सकता, कि क्यों कोई नहीं बताएगा कि वो किस बारे में गा रही है, राइट। जो म्यूज़िक है, वो जो सॉन्ग गा रही है, वो पता नहीं किस बारे में गा रही है। हो सकता है कि कोई सैड म्यूज़िक गा रही हो वो। फिर आगे बोलते हैं, फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अगो। हो सकता है फिर या ओल्ड किसी सॉन्ग को गा रही हो, या अनहैप्पी या सैड हो वो इस वजह से गा रही हो, या कुछ बैटल्स हुई हो पहले कभी उसके बारे में वो गा रही हो। मुझे नहीं पता कि वो किस बारे में गा रही है, राइट। और इज इट सम मोर हम्बले फैमिलियर मैटर्स ऑफ टुडे, कि या ये हो सकता है कि जो हम्बल मीन्स ऑर्डिनरी सॉन्ग्स जो होते हैं, हो सकता है कोई ऑर्डिनरी ऐसा ही सॉन्ग गा रही हो, या फैमिलियर मैटर्स का कोई सॉन्ग हो, मुझे नहीं पता। लेकिन वो पूछ रहे हैं कि क्या कोई नहीं बता सकता मुझे कि किस बारे में वो गा रही है, राइट। आगे बोलते हैं, सम नेचुरल सॉरो लॉस और पेन दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, कि वो बोल रहे हैं हो सकता है नेचुरल सॉरो हुआ हो, कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम हुई हो, या कुछ खोया हो, लॉस हुआ हो उसका, या पेन हुआ हो पहले कभी, उसके बारे में गा रही हो। या हो सकता है आने वाली कुछ प्रॉब्लम हो जिसके बारे में वो गा रही है। ओके, बस इतना ही है इस स्टेंजा में। नेक्स्ट देखते हैं। वट एवर द थीम द मेडन sang as if her song could have no ending. I saw her singing at her work and over the sickle bending. पोएट बोल रहे हैं कि वट एवर द थीम, कि कुछ भी थीम रही हो, द मैडन सेंग, जो उस मैडन मीन्स गर्ल, जो उस गर्ल ने गाया, उसकी थीम चाहे जो भी रही हो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि वो थीम क्या थी, किस चीज़ के लिए वो गा रही थी, क्योंकि हो सकता है उसकी रूरल लैंग्वेज हो या कोई भी लैंग्वेज हो, बट आई डेंट अंडरस्टैंड हर लैंग्वेज। ओके, जो भी उसकी थीम रही हो उस सॉन्ग की जो वो गा रही थी, बट ऐसा लग रहा था कि कभी एंडिंग ही नहीं होगी उस सॉन्ग की। नो एंडिंग मीन्स कभी ख़त्म ही नहीं होगा उसका सॉन्ग, ऐसा लग रहा था। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, कि जब मैंने उसको देखा गाते हुए तो वो अपना काम कर रही थी, राइट। जैसे कि पहले ही बता दिया है कि वो रीपिंग कर रही थी, काट रही थी अपनी फसल को और बाइंड कर रही थी। तो यही है कि अपना वर्क भी कर रही थी, साथ साथ काट भी रही थी, सॉरी सिंगिंग भी कर रही थी। ओवर द सिकल बेंडिंग, झुके हुए किस चीज़ से, सिकल से। सिकल मीन्स दिस इज अ काइंड ऑफ टूल, ओके, दिस वन। ओके, तो अपने सिकल से वो उस फसल को काट भी रही थी और सिंगिंग भी कर रही थी जब मैंने उसको देखा। आई लिसनड मोशनलेस एंड स्टिल
एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, बोल रहे हैं कि मैंने लिसन किया, मैंने सुना उसके सॉन्ग को, मैंने उसे सुना, गौर से सुना। मोशनलेस मीन्स विदाउट मूविंग एनीवेयर, एकदम स्टिल होके मैंने उसके सॉन्ग को सुना। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे ही मैं वहाँ से गुजरा, जब मैंने उसका सॉन्ग सुन लिया तो मैं वहाँ से माउंटेन की साइड चलने लगा, हिल की साइड चलने लगा। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। तो वो बोल रहे हैं कि जो म्यूज़िक था, जब मैंने उसके म्यूज़िक को सुन लिया तो जो वो म्यूज़िक था, मैं वहाँ से चलने लगा हिल की साइड, तो वो जो म्यूज़िक था वो क्या हुआ, वो मेरे हार्ट में ही रह गया। बोर मीन्स बियर करना, मतलब रखना, जो जो हार्ट है मेरा उसमें ही रह गया वो म्यूज़िक। मतलब इतना ज़्यादा स्वीट था, मुझे समझ नहीं आई लैंग्वेज, बट स्वीट था बहुत ज़्यादा, कि मेरे हार्ट में ही रह गया। मतलब बहुत ज़्यादा जब हम किसी चीज़ को, जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जो इम्प्रेशन डालती है, तो उसी के बारे में बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्वीट था, इस वजह से मेरे हार्ट में ही रह गया वो। बट लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, लेकिन तब से मैंने ऐसा सॉन्ग कभी नहीं सुना जितना स्वीट सॉन्ग एक रीपर गा रही थी जब वो काम कर रही थी अपने फील्ड में। ओके, बस यही है हमारी पोएम। आई होप आपको समझ आई होगी।